आपने चेक किया होगा जन्माष्टमी रिलेटेड, तो मुझे लगा कि जो मैं आइडियाज और भी अपने जन्माष्टमी डेकोर में यूज करने वाली हूँ, क्यों ना वो भी आपके साथ शेयर करूँ। सो हियर आई एम अगेन विथ फ्यू आइडियाज जो आप भी ट्राई कर सकते हो फॉर योर जन्माष्टमी डेकोरेशंस। Hey everyone, welcome back to my channel Create Cosmic Things. I hope you all are doing great. So आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ जो DIY शेयर करने वाली हूँ, ये जन्माष्टमी रिलेटेड है, बट देन ये आइडियाज है सिर्फ, तो आप इसको अपने फेस्टिव डेकोर में किसी भी वे में इसे ट्राई कर सकते हो। तो चलो देखते हैं कि कौन कौन से आइडियाज मैंने यहाँ शेयर किया है। आई होप ये सिंपल से आइडियाज आपको भी पसंद आएंगे और आपके लिए भी हेल्पफुल होगा फॉर योर फेस्टिव डेकोरेशंस। बट एक सेकंड, क्या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का वेट कर रहे हो? सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि फेस्टिव सीजन मेरा फेवरेट है। बहुत सारे DIYs मैं शेयर कर सकती हूँ आपके साथ और मेरे घर पे भी मैं उन सारे को डेकोर कर सकती हूँ। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन। तो यहाँ पे मैंने लिया है सर्कुलर इस तरह का MDF बोर्ड। आप इसके बदले चाहो तो आप कार्डबोर्ड का यूज कर सकते हो। शेप एंड साइज ऑप्शनल है, आप इससे बड़े में भी अगर चाहो तो बना सकते हो, बहुत ही प्रिटी लगेगा। या फिर आप चाहो तो आप इसके शेप मतलब आप सर्कुलर के बदले आप स्क्वायर ले सकते हो, रेक्टेंगुलर ले सकते हो, कैसा भी आपके मनपसंद आप ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने जेसो का अप्लाई किया है, बिकॉज प्राइमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आपका क्राफ्ट लॉन्ग लास्टिंग होगा। अदरवाइज पेंट बाद में देखना कि कभी कभार होता है कि सोक कर लेता है। तो जब जेसो बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है तो इसके ऊपर मैंने इस तरह से पेंसिल से फ्री हैंड ही ड्रॉ कर लिया है, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मैं ये जन्माष्टमी रिलेटेड ही बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने राधा कृष्ण की ही पिक्चर बनाई है। आप अगर इसको किसी और ओकेशन के लिए बना रहे हो तो आप उस हिसाब से अपने मनपसंद डिज़ाइंस चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने फ्री हैंड ही बनाया है, आप चाहो तो आप कोई भी पिक्चर निकाल के एंड देन मतलब प्रिंट आउट निकाल के आप उसको ट्रेस भी कर सकते हो। तो जब ये डिज़ाइंस भी बन गए हैं तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे एक्रिलिक पेंट का यूज़ कर रही हूँ। आप इसके बदले एक्रिलिक पेंट या आप चॉक पेंट कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जो कलर्स यूज़ कर रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाला है। जो आप फाइनल इसका आउटकम देखोगे, बहुत ही प्रिटी क्राफ्ट निकल के आया है। आप चाहो तो आप ऐसे ही कलर्स यूज़ कर सकते हो, या फिर चाहो तो आप अपने मनपसंद अपने डेकोर के अकॉर्डिंग कलर्स को यूज़ कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले इन सारे के बेस पेंट कर लेते हैं एंड देन इसमें हम डिटेलिंग्स वन बाय वन ऐड करेंगे। तो चलो जब तक मैं इसको पेंट करती हूँ तब तक मैं आपको अपने बचपन की एक कहानी बताती हूँ। मतलब इंसिडेंट ये है कि जब मैं ड्राइंग क्लास जाती थी बचपन में, तो सिर्फ वो संडे को ही होता था। और इस बार जब मैं घर गई थी तो मुझे एक मेरा जो ड्राइंग क्लास का उस टाइम पे वो फीस वाली बुक होती थी, जिसमें एवरी मंथ का जो फीस वगैरह लिखते हैं वैसा टाइप का, तो वो मुझे मिला। और मुझे वो देख के इतना ज़्यादा मतलब हैप्पीनेस फील हुआ कि बचपन में मुझे ड्राइंग क्लास कितना ज़्यादा पसंद था। मैं हमेशा ही वेट करती थी कि कब संडे हो और शाम के 5 बजे और मैं ड्राइंग क्लास जाऊँ। तो चाहे वो गर्मी का टाइम हो, ठंडा हो, बारिश हो, कुछ भी हो, मुझे ड्राइंग क्लास जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। अभी भी इनफैक्ट जितने भी क्राफ्ट्स मैं क्रिएट करती हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा सैटिस्फैक्शन पेंटिंग करके ही आता है। मतलब कितना भी ज़्यादा पेशेंस इसमें चाहिए होता है। आप यहाँ देख ही रहे हो कि कितने छोटे-छोटे डिटेलिंग्स इसमें चाहिए और कितनी पतली ब्रश से मैं यहाँ पे पेंट कर रही हूँ। स्टिल मुझे लगता है कि पेंटिंग करना एक थेरेपी है मेरे लिए। मैं घंटों बैठ सकती हूँ पेंट करने के लिए।
तो आप ज़रूर बताना कि आपको पेंटिंग ज़्यादा पसंद है या फिर कोई क्राफ्ट क्रिएट करना। मतलब क्राफ्ट क्रिएट करना इन द सेंस जैसे कि आप कुछ भी वॉसेस क्रिएट कर रहे हो या कुछ भी मतलब क्रिएट कर रहे हो, तो वो सारे तो पसंद है ही मुझे। मतलब रिसाइकल करना, वेस्ट से क्राफ्ट्स क्रिएट करना मुझे पसंद है ही, बट सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस मुझे पेंटिंग करके ही आता है। तो देखो यहाँ पे सारे के बेस पेंट मैंने कर लिया है। अब यहाँ पे जो भी थोड़े बहुत डिटेलिंग्स है उन सारे को अब मैं ऐड करूँगी। वैसे तो मैंने इसमें बहुत सारे डिटेल्स ऐड किया है। छोटे-छोटे जितने भी ये साइड में जो भी ये ब्लैक कलर है, ये बैकग्राउंड है ऑरेंज कलर का, येलो कलर का, तो इन सारे में मैं छोटे-छोटे मोटिव्स यहाँ पे ऐड करूँगी। इस तरह के मोटिव्स आप बहुत ही ईज़िली बना सकते हो। मतलब सिंपली आपको जैसा भी पसंद, इंडियन मोटिव्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है इस तरह के क्राफ्ट्स में। एंड आप चाहो तो इसमें मिरर्स का भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने पर्सनली इस पर्टिकुलर क्राफ्ट के लिए, मतलब इस पर्टिकुलर डिज़ाइन में मुझे लगा कि ये इंडियन मोटिव्स ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने इस वाले में मिरर का यूज़ नहीं किया है। बाकी जो नेक्स्ट वाला क्राफ्ट आप देखोगे उसमें मैंने बहुत सारे मिरर का यूज़ किया है। तो इस तरह के क्राफ्ट्स आप भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही प्रिटी लगता है। आगे तो बहुत सारे फेस्टिवल्स का टाइम है, तो इस तरह के क्राफ्ट आपके घर में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। इस तरह के इंडियन कलर्स, इंडियन मोटिव्स बहुत ही प्रिटी लगता है किसी भी होम डेकोर में। तो आप भी ज़रूर इसको ट्राई करना। तो देखो यहाँ पे ये सारे पेंटिंग वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया है। जब ये बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है, तो इसके ऊपर मैं 3D आउटलाइनर से जितने भी ज्वेलरी वाला पार्ट है उन सारे को कर रही हूँ। वैसे ये भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप पेंट से ही कर सकते हो, बट 3D आउटलाइनर से थोड़ा और ज़्यादा प्रिटी निकल के आता है। तो चलो अब इसको भी कंप्लीट करते हैं। जब ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए तो इसके ऊपर वार्निश का अप्लाई करना है, क्योंकि इतना प्रिटी क्राफ्ट तो किसी भी हाल में ख़राब नहीं होना चाहिए। तो इस पे बहुत अच्छे से वार्निश का कोट करें, एंड देन आप इस क्राफ्ट को वॉल पे हैंग कर सकते हैं या फिर आप किसी जगह पे इसको ऑन द टेबल पे भी प्लेस कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि मैं इसको कहाँ प्लेस करूँगी, तो इसलिए मैं इस तरह से इसका एंड आउटकम आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब फेस्टिव टाइम आएगा, मेकओवर के टाइम पे, मैं डेफ़िनेटली इसको कहीं न कहीं तो प्लेस करूँगी। सो आप ज़रूर बताना कि ये वाला क्राफ्ट आपको कैसा लगा? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो पहले वाले क्राफ्ट में आपने देखा कि कितना ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत थी और थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी था, विच आई एग्री। तो बहुत जन ऐसे हैं जिनके पास टाइम नहीं है या फिर जिनको लगता है कि पेंटिंग डिफ़िकल्ट है, तो उनके लिए ये ईजीएस्ट वे है कि आप अपने होम डेकोर में इस तरह के क्राफ्ट्स भी इंक्लूड कर सकते हो। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, आइदर आप एमडीएफ बोर्ड पे भी ये कर सकते हो या फिर आप इस तरह से कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड का ही यूज़ किया है, बिकॉज़ एनीवेज़ इसका बेस दिखेगा नहीं, तो इसलिए इस तरह से मेरे पास जो भी कार्डबोर्ड थे, थोड़ा-सा टेम्पर्ड था ऑब्वियसली, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 कार्डबोर्ड्स को यहाँ पे एक साथ फिक्स कर दिया है, पेस्ट कर लिया है, एंड देन इसके ऊपर मैं यहाँ पे बकरम शीट का यूज़ कर रही हूँ। तो ये बकरम शीट भी मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था। ये पेंटिंग के लिए बहुत अच्छा नहीं है, मतलब इस पे अगर आप डिज़ाइन्स बनाना चाहते हो, तो इन दैट केस मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी ये वाला बकरम शीट। बट ये वाला बकरम शीट पे अगर आप सिंगल कोई कलर यूज़ कर रहे हो, मतलब सिर्फ ऐसे बैकग्राउंड के लिए, तो ये काम चल जाएगा एंड बहुत ही अच्छा फिनिश भी आता है, नो डाउट। पर छोटे छोटे डिज़ाइंस के लिए ये स्प्रेड हो जाता है, तो इसलिए ये वाला इन दैट केस आप यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखो, सिंपली मैंने यहाँ पे इसके ऊपर ये पेस्ट कर दूंगी। तो आप चाहो तो आप डायरेक्टली इसके ऊपर पेंट भी कर सकते थे, मतलब कार्डबोर्ड के ऊपर आप पेंट भी कर सकते हो, बट मेरे पास कार्डबोर्ड का कंडीशन आप देख ही रहे हो कि कितना ख़राब है, तो इसलिए भी मुझे लगा कि इसके ऊपर बकरम शीट ऐड कर देते हैं, सो दैट वो हाइड हो जाए। तो यहाँ पे बकरम शीट को इस तरह से पूरे को मैं कवर कर दूंगी, एंड देन इसके ऊपर हम पेंट करेंगे। तो अगेन इसमें जो भी मैं आपके साथ ये डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ, मतलब इसमें डिज़ाइन बेसिकली कुछ भी नहीं है, आप देखोगे आगे। तो ये जिसके लिए मुझे एक बेस कलर चाहिए, तो यहाँ पे मैं ग्रीन के ही शेड्स यूज़ करूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं चाहती थी कि इस तरह का एक हो मेरे पास होम डेकोर। तो यहाँ पे इस तरह से सिंपली ग्रीन के ही डिफरेंट शेड्स मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। इसके लिए कोई भी प्राइमर की ज़रूरत नहीं थी,
तो इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे डायरेक्टली एक्रिलिक पेंट का ही यूज़ किया है। तो ये जब ड्राई हो जाए तो यहाँ पे मेरे पास ये इनविटेशन कार्ड था जिसमें ये कान्हा जी का पिक्चर बना हुआ है। मेरे पास ये भी शायद लास्ट ईयर ही मुझे मिला था ये वाला कार्ड, बट उस बार मैंने पेंटिंग अलग से किया था तो इसलिए मुझे लगा कि तब के लिए छोड़ देते। इस साल मैंने पहले से डिसाइड कर रखा था कि ये वाला मैं इसी साल बनाऊंगी ही बनाऊंगी। तो देखो ये कितना प्यारा सा ये कान्हा जी का फोटो बना हुआ है इसमें। तो सिर्फ उसको कट करके मैंने यहाँ पे सेंटर पे प्लेस कर दिया है। एंड आप चाहो तो आप इस पे पेंट भी कर सकते हो, लाइक इस तरह के कान्हा जी आप बना भी सकते हो, बट ये इजीएस्ट वे है जैसे पहले ही बताया, तो इसलिए इस तरह से मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। अब इसके बाद मिरर्स बहुत सारे मैं इसमें यूज़ करूँगी। पूरे ही जो इसका सरकमफेरेंस है यहाँ पे मैं छोटे छोटे मिरर्स का यूज़ करूँगी। ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप इस पे भी अगर आप डिज़ाइन बना रहे हो, मतलब इंडियन मोटिव्स अगर आप बना रहे हो छोटे छोटे, तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगा। बट मुझे ये क्राफ्ट उन लोगों के लिए स्पेशली बनाना था जिनको टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा ये सारे पेंटिंग वगैरह के लिए, तो इसलिए ये क्राफ्ट स्पेशली आप लोगों के लिए है। एंड मुझे भी था, मतलब एक क्राफ्ट मैंने इतना मेहनत से बनाया तो दूसरे क्राफ्ट थोड़ा इजी तो होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे देखो ये इतने में ही कंप्लीट है। आप चाहो तो इसके नीचे आप टैसल्स ऐड कर दो, इसके नीचे आप बीड्स वगैरह ऐड कर सकते हो, बट मुझे ये वाले क्राफ्ट में कुछ और नहीं चाहिए था, मतलब इतना ही मुझे ये बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे कान्हा जी। तो इसलिए ये जब ये सारे पेस्ट कर दिया मैंने मिरर्स, एंड देन उसके बाद अगेन इसमें तो वैसे ग्लिटर से बहुत सारा डिटेलिंग्स वगैरह किया हुआ था, बट स्टिल मैंने 3D आउटलाइनर से थोड़े से और ज्वेलरी को एनहांस करने के लिए यहाँ पे गोल्डन 3D आउटलाइनर से थोड़े थोड़े से डॉट्स वगैरह दे दिए हैं। तो ये इतने में ही कंप्लीट है। इसको हम वॉल पे हैंग करेंगे एंड ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। ट्रस्ट मी, आप अपने घर पे ये बिल्कुल ही 5 मिनट्स में ही बना सकते हो। देखो ये कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और इसके नीचे जो आप ये एम्ब्रॉयडरी हुक वाला देख रहे हो, ये मैंने लास्ट ईयर बनाया था, तो अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से चेक कर सकते हो। वो भी बहुत ही क्यूट लग रहे हैं कान्हा जी, आप वो वाली पेंटिंग भी ट्राई कर सकते हो। तो ज़रूर बताना कि ये आइडिया आपको कैसा लगा। टॉकिंग अबाउट दिस थर्ड वन, तो ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल ये क्राफ्ट है, बिकॉज़ ये आप में से ही एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं कान्हा जी के लिए कुछ पोशाक या फिर ज्वेलरी ये सारे क्रिएट करूं। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं लास्ट मोमेंट में कुछ और बनाऊं, मतलब ज़्यादा ज्वेलरी या फिर पूरा ड्रेस बनाऊं। तो इसलिए मुझे जितना हो पाया मुझसे मैंने वो ट्राई किया है यहाँ पे। एंड इनफैक्ट ये बहुत ही लास्ट मोमेंट में मैंने इंक्लूड किया है, इसलिए पहले आपको मैंने बताया था कि मैं इस वीडियो में 2 ही क्राफ्ट्स इंक्लूड करूंगी, बट जब उन्होंने बोला तो मुझे लगा कि नहीं, बनाना ही चाहिए मुझे और इसी वीडियो में मैं इंक्लूड करती हूँ। बिकॉज नेक्स्ट जब वीडियो आएगा तो वो थर्सडे होगा एंड तब तक तो जन्माष्टमी भी आ जाएगा, तो हो सकता है जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था उनको बनाना हो, तो इसलिए मैंने इसी वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। तो यहाँ पे मैं पूरा पोशाक या फिर पूरा ज्वेलरी सेट तो नहीं बना पाई क्योंकि टाइम कम था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ एक मुकुट बनाया है एंड एक जो गले में इस तरह से जो पता नहीं क्या कहते हैं, जो ओढ़नी टाइप रहता है, तो मैंने वो बनाया है, जिसके लिए मैंने इस तरह से एक पर्टिकुलर कपड़े से ही मैचिंग, मतलब गले वाला एंड जो पगड़ी होती है वो मैंने यहाँ पे बनाया है। तो जिसके लिए शेप एंड साइजेस तो ऑब्वियसली ऑप्शनल है, आप कैसा भी चाहो बना सकते हो। कलर वगैरह तो डेफिनेटली आपके लिए, आपके कान्हा जी पे आप जैसा भी कलर चाहते हो वैसा कलर का आप बना सकते हो। तो यहाँ पे शेप के लिए मैंने इस तरह से एक फेविक्रिल का जो पेंट का बॉटल है उसके ऊपर इस तरह से रख के प्लेस कर दिया है। एंड सारे में मैं यहाँ पे पेस्ट ही करूँगी, मतलब हॉट ग्लू गन से मैं सारे को पेस्ट कर रही हूँ। आप चाहो तो आप स्टिचिंग भी कर सकते हो, बट इतना छोटे में स्टिच करने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था और टाइम भी नहीं था। ट्रस्ट, सबसे बड़ी बात तो मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं मतलब स्टिच करूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पेस्ट ही किया है। आप चाहो तो आप उसको स्टिच भी कर सकते हो। तो चलो इसको क्रिएट करते हैं। एंड रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मैंने कान्हा जी पे प्लेस करके भी देख लिया है, तो मुझे लगता है कि मैं आगे भी बहुत सारे ड्रेसेस में कान्हा जी के लिए ज़रूर बनाऊंगी, मतलब डे टू डे यूज़ के लिए। तो आप भी इस तरह से डेफिनेटली बनाना।
बहुत ही अच्छा लगेगा, देखना आपको भी। तो अब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसके ऊपर मैं यहाँ पे सिर्फ अब मिरर वर्क ही करूँगी, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। आप इसके बदले चाहो तो आप बहुत सारे डिफरेंट राइनस्टोन्स या फिर आप मोती वगैरह का यूज़ कर सकते हो। मुझे लगा कि मिरर से ही मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये जो फैब्रिक है इसमें काफ़ी सारे कलर्स वगैरह है ही, तो कुछ छोटे-छोटे ऐड करती तो वो समझ में नहीं आता, पता भी नहीं चलता, मतलब अच्छा भी नहीं लगता बेसिकली। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मिरर्स का ही यूज़ किया है। एंड बहुत ही ज़्यादा प्यारा देखो ये लग रहा है। कान्हा जी इसमें कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। एंड ये जो बैकड्रॉप है ये उसके साथ भी मैच कर गया। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, ये झूला का आइडिया। तो आप ज़रूर बताना कि इन सारे क्राफ्ट में से आपका कौन सा फेवरेट है। मुझे तो सारे ही क्राफ्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया इस बार। तो आप बताना कि आपका फेवरेट कौन सा है और आप अपने कान्हा जी को जन्माष्टमी में किस तरह से सजा रहे हो, उसका फ़ोटो भी आप इंस्टाग्राम पे शेयर करना। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना। इतने क्यूट से कान्हा जी के लिए तो कर ही देना। So now that's all I have for you in this particular video. I hope ये ideas आपको पसंद आए होंगे और आप भी इसको किसी भी वे में ट्राई करना। जिस भी तरह से आप इसे ट्राई करते हो इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करना। मुझे भी देखना है कि आपने किस तरह से अपना क्रिएशंस ऐड किया है अपने फेस्टिव डेकोर में। तो मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।